किसानों के डिजिटल अड्डा किसान ऑफ इंडिया में आपका अभिनंदन। मैं परमेंद्र मोहन। जब नाम है किसान ऑफ इंडिया तो बात भारत के किसानों की। आज गांधी जी की पुण्यतिथि है और हम सब लोग जानते हैं कि गांधी जी ने ग्राम स्वराज का सपना देखा था। सोमवार को बजट आने वाला है और कल आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट आई। तो इस सपने के कितने करीब पहुंच रहा है भारत, इसको लेकर हम आर्थिक सर्वे की भी बात करेंगे और बजट को लेकर उम्मीदों की भी बात करेंगे। आर्थिक सर्वे की जो रिपोर्ट आई है उसमें कृषि सेक्टर को आपदा में अवसर की तरह उभरता दिखाया गया है। आपदा यानी कोरोना की आपदा और अवसर कि एकमात्र कृषि सेक्टर ही ऐसा रहा है जहां लॉकडाउन के दौरान भी, लॉकडाउन से प्रभावित वित्तीय वर्ष में भी पॉजिटिव विकास दर, सकारात्मक विकास दर देखा गया। बाकी सारे सेक्टर्स का हाल हम लोग जान रहे हैं और आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट में भी यही बताया गया है कि कृषि क्षेत्र से भारत को बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। आज जो स्थितियां देख रहे हैं हम, उनमें कृषि सेक्टर की ही चर्चा होती है, खेती और किसानी की ही चर्चा होती है। अभी IMF की रिपोर्ट भी आई थी। IMF की रिपोर्ट आई थी जिसमें IMF की जो चीफ इकोनॉमिस्ट हैं गीता गोपीनाथ, उन्होंने कहा है कि भारत दुनिया की एकमात्र ऐसी अर्थव्यवस्था होने जा रही है जिसके विकास दर डबल फिगर में होगी। 11.5%, 11.5% विकास दर भारत का अनुमान लगाया गया 2021 के लिए, चाइना से भी ज़्यादा। IMF की ही एक और रिपोर्ट के बारे में आपको बताते हैं। कुछ दिन पहले ये रिपोर्ट आई थी। इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि भारत के कृषि क्षेत्र में इतनी संभावनाएं हैं जो भारत के वैश्विक अर्थव्यवस्था बनाने की ओर ले जा सकती। ये संभावनाएं क्या है? कोई नई नहीं है ये संभावनाएं। यही तो वो संभावना है जिसने कोरोना आपदा में भी कृषि क्षेत्र को एकमात्र ऊपर की ओर बढ़ने वाला सेक्टर बनाया है। इसे बनाया है भारत के किसानों की मेहनत ने। इसे बनाया है भारत के किसानों का खेती के क्षेत्र में किए जा रहे नए प्रयोगों ने। और इसे बनाया है इन प्रयोगों को आज के ज़माने के हिसाब से, आज के दौर के हिसाब से पारंपरिक खेती को आधुनिक खेती में बदलने, आधुनिक कृषि उपकरणों का इस्तेमाल करने और ऑनलाइन मार्केटिंग तक से भी जोड़ने से। आपको दो ऐसी मिसालें बता रहा हूं। तो अन्वेषण नाम का एक स्टार्टअप युवाओं ने शुरू किया। अन्वेषण में क्या था कि उन्होंने तेल, जो खाने का तेल का हम इस्तेमाल करते हैं, उन्होंने तेल को निकालने की, बनाने की तो पारंपरिक पद्धति जो है उसको चुना, लेकिन उसकी मार्केटिंग जो है उन्होंने आज के दौर के हिसाब से ऑनलाइन तरीके को चुना। ऑनलाइन कांटेक्ट किया, उनका सहारा लिया और नारियल का तेल, तिल का तेल, सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, इन 4 तरह के तेलों की उन्होंने अपने स्टार्टअप में से जोड़ा। और आज देखिए कि अन्वेषण के जो युवा लोग हैं इस स्टार्टअप से जुड़े, वो काफ़ी अच्छी तरक्की कर रहे हैं। एक और हैं, उनका नाम मैं आपको बताऊंगा, वो विशाल वारियालानी उनका नाम है। अब आप इनके बारे में सुनिए, ये और भी दिलचस्प है। ये विदेश में रहते थे, युवा हैं। इनको लगा कि जब भारत के कृषि क्षेत्र का कैसे हम जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये विदेश से लौट करके यहाँ गुरुग्राम में, हरियाणा में है गुरुग्राम, दिल्ली NCR में है, और तो इन्हें लगा कि कैसे ये कर सकते हैं। गुरुग्राम में इन्होंने अपना स्टार्टअप खोला। इस स्टार्टअप में इन्होंने ऑर्गेनिक खेती, जैविक खेती जिसको हम करते हैं, जिसमें कि हम प्राकृतिक खादों का इस्तेमाल करते हैं, गोबर का इस्तेमाल करते हैं, जो खरपतवार होता है उनका करते हैं, और कीटनाशकों के, रासायनिक कीटनाशकों के इस्तेमाल से बचते हैं। इन्होंने वही किया कि जो ऑर्गेनिक खेती करने वाले किसान हैं उनसे जुड़े, उनका प्रोडक्ट लिया, उन प्रोडक्ट की पैकेजिंग अपने पास रखी और पैकेज्ड ऑर्गेनिक फूड्स को इन्होंने ऑनलाइन मार्केटिंग कंपनियों के जरिए, उसके चेन के जरिए लोगों तक पहुंचाया। तो वही मैं बता रहा था कि
कृषि क्षेत्र जो भारत का है वो संभावनाओं से भरा हुआ है। इस्तेमाल करने की देर है कि इस्तेमाल इसको हम कैसे करते हैं। यही वो कृषि सेक्टर है जिसको लेकर के इस बार जो बजट जो सोमवार को आना है उस बजट पर सबसे ज़्यादा लोगों की उम्मीद टिकी हुई है। कृषि सेक्टर को लेकर के सरकार करती क्या है। आपसे हमारी ये पहली मुलाकात है और इस मुलाकात का मकसद सिर्फ ये था कि आपको ये जानकारी देना कि हम लोग हर शनिवार को मिलेंगे, इसी तरह बात करेंगे किसी न किसी एक समसामयिक विषय पर। और इस बार जो है वो शनिवार का इंतज़ार भी नहीं करना पड़ेगा, सोमवार को भी मिलेंगे। इसलिए मिलेंगे कि बजट आने वाला है, तो बजट के दिन फिर मिलते हैं। ये किसानों का डिजिटल अड्डा है, तो बात सिर्फ किसानी की होगी, खेती की होगी, आपके हित की होगी, देश के हित की होगी, किसान ऑफ इंडिया की होगी। नमस्कार। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे YouTube चैनल किसान ऑफ इंडिया को सब्सक्राइब करें। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और कृषि संबंधित सभी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।